चल बेटा, घर पे पहुंच गए जल्दी जल्दी। आज घूम करके तो मजा आ गया। बाहर धूप बहुत है, लेकिन माँ बेटी बहुत दिन के बाद निकले तो हम लोगों को बहुत मजा आया। तुमको मजा आया कि नहीं बेटा? हाँ मम्मी, मुझको भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे तो रहती हूँ, इनके साथ बाहर जाती हूँ, पर आपके साथ घूम करके बहुत मजा आया। पानी पूरी खा करके तो और मजा आ गया मम्मी। चलिए बहू, ओ बहू जरा सुनो तो। ओ बहू, एक गिलास पानी लाओ तो, बहुत तेज प्यास लगी है। लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी ले आई, लीजिए पीजिए। बोतल में लेके आई हो, गिलास में लेके नहीं आई हो? गिलास नहीं है क्या अपने घर में? मम्मी जी है क्यों नहीं, लेकिन बाहर धूप बहुत है तो इसमें मैंने नींबू मिला करके रखा था पानी में, तो मैं सोची बोतल से ही दे दूं। आप और दीदी दोनों लोग बैठ के आराम से पी लेंगे। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, बोतल से हम लोग पी लेंगे। आप भी बैठिए भाभी। दीदी आपसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा। आप जब से अपने घर से आई हैं इस बार, तब से बहुत चुप चुप रहती हैं, बहुत सूना सूना भी रहती हैं। मैं देखती हूँ कोई मेकअप टेकअप आप करके रहती हैं। क्या बात है दीदी, कोई परेशानी है? आप अगर बताना चाहें तो आप बताइए, हम लोग आपके अपने ही हैं। हो सकता है हम लोग आप लोग की कुछ मदद कर पाएं। पहले आप कितने चहल पहल से रहती थी। और दीदी अगर आप मुझसे नहीं बता पा रही हैं तो मम्मी जी से ही बता दीजिए, मैं अंदर चली जाती हूँ। आप बाहर भी इतने देर थी, अपने दिल की बात कह दीजिए, आपको हल्का महसूस होगा। और ऐसे मत रहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। और मैं आपको ऐसे देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पहले आप घर में कितने अच्छे से रहती थी और चहल पहल हमेशा करती रहती थी, अभी कितना आप सूना सूना से रह रही हैं, एकदम चुप चुप रह रही हैं। हाँ ये बात तो मैं भी देखी हूँ इस बार की, जब से आई है तब से चुप चुप रहती है। मार्केट में भी मैं कई बार इससे बोली कि जो तुमको पसंद हो ले लो, कर लो, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोली। जो लेना था वो मैं ही पसंद के लिए। क्या बात है बेटा, तू क्यों ऐसे है? कोई परेशानी है तुझको बता। नहीं भाभी, ऐसा मत आप सोचिए, मुझे कुछ कहना होगा तो मैं आपके भी सामने कहूंगी। हाँ इस बार जब मैं आई हूँ अपने घर से तो मैं सच में बहुत टेंशन में हूँ। मेरा घर समझ लीजिए टूटने के कगार पे हो गया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं ससुराल में मैनेज करूँ। कोई भी काम करती हूँ उसमें नुक्स निकल जाता है, हर दिन झगड़ा होता है और बहुत झगड़ा होता है। इसीलिए मैं सोची कि कुछ दिन वहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ रहूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हो सकता है मेरे में कुछ परिवर्तन आ जाए, लेकिन मैं देख रही हूँ मैं उन्हीं लोग के बारे में हरदम सोचती हूँ। सोचती हूँ क्या ऐसा करूँ कि घर मेरा ठीक से चल पाए। और यहाँ तक कि घर से किसी का फोन भी नहीं आया, कोई मुझे लेने भी नहीं आया, इसलिए मैं बहुत चिंता में। इतनी सी बात के लिए आप दुखी हैं? ससुराल तो ससुराल ही होता है और सास का तो नुक्स निकालने का काम ही होता है। सास तो इसीलिए बनी ही है कि हर काम में बहू का नुक्स निकाले। ये सोचती नहीं कि कहीं मैं भी बहू थी। क्या कह रही हो? थोड़ा जबान संभाल के बात करो। अरे नहीं मम्मी जी, आपके बारे में नहीं कह रही, आप तो बहुत अच्छी हैं, फिर भी है तो सास ही ना मम्मी जी। हाँ हाँ, तुम बहुत चालाक बन रही हो, ताना भी मार दे रही हो मेरे सामने ही और मुझे बहुत अच्छा भी बना रही हो। अरे मम्मी चुप हो जाइए, हर बात में नुक्स निकालना या बात का बतंगड़ करना क्या उसमें भलाई है? किसी बात को बड़ा बनाने में कुछ नहीं है मम्मी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दीदी क्या जीजा जी का भी नहीं फोन आया था? नहीं भाभी, इसी बात से तो मैं और परेशान हूँ कि सासू माँ नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, ये भी नहीं किए हैं। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं ही बात कर लेती हूँ तेरे ससुराल में। नहीं नहीं मम्मी, आप मत बात करिएगा। पता चला आप इधर भी उसी तरह और उधर मम्मी भी उसी तरह, तो दोनों लोगों का बात बनने के सिवा और बिगड़ जाए। क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? तुझे अपनी मम्मी पे भरोसा नहीं है? नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। आप लोगों को ठीक लगे तो मैं ही बात करूंगी उन लोगों से। क्यों दीदी, आप क्या कहती हैं? भाभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे खाली रोना आ रहा है। आप सोच समझ करके उन लोगों से बात करिएगा। रोइए मत, आप इतना मुझ पे विश्वास कर रही कि आप मुझे बात करने के लिए कह रही हैं, तो मैं अपने ननद का घर बसा करके ही रहूंगी। ठीक है, पकपकाना हो गया, जरा खाना बना करके ला। पकपका ज्यादा चुकी है, एक बार भी नहीं पूछी कि भूख लगा है कि नहीं। सासू माँ और दीदी को ज्यादा तब से प्रवचन ही सुना रही है, जा खाना बना करके ले आ। यही बात मम्मी जैसे तुम बोल रही हो इसी तरह मैं बोलती हूँ, मत ऐसे बोला करो। जब सोचो कि मुझे ऐसे बुरा लग रहा है तो भाभी को कितना बुरा लग रहा होगा। जब मेरे साथ यही चीज हुआ तो तुमको कैसे खल रहा है, तो क्या भाभी को नहीं खल रहा होगा? अरे थोड़ा सा लेट सवेर हो जाएगा तो इसमें क्या कहने की बात है। और वही चीज मम्मी तुम प्यार से भी कह सकती हो कि बहू कुछ बना लो, लाओ खा लिया जाए साथ में। यही चीज कितना लड़कियों को चुभता है, ये पता नहीं होता है। अब मेरी शादी हो गई है तब मुझे पता चल रहा है कि ये सब बातें कितना दर्द देता है। बात तो तू सही कह रही है। अगर सास थोड़ी भी समझदारी से रहे तो हर बेटी अपने घर में खुश रहेगी। तो आप लोग भी खुश हो जाइए। दीदी मैं आपके ससुराल में बात कर ली हूँ, आपकी सास को मैं बहुत अच्छे से बात कर ली और आपकी सास कल ही लेने आ रही हैं और साथ में जीजा जी भी आ रहे हैं। क्या भाभी आप सच में कह रही हैं? ये तो मुझे कहे थे कि मैं लेने नहीं आने वाला हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप एकदम खुश हो जाइए। और दोनों लोगों से मेरी बात हुई है,
उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास है। और दीदी आप भी हर बात छोटी मोटी मन पे मत लाया करिए, जिंदगी है, ये सब चलता रहता है। कुछ बातें सुन करके भी दीदी अनसुना करना पड़ता है, इसलिए यही तो कहा गया ससुराल और मायके का फर्क। सच में भाभी आप सच कह रही हैं, आप बहुत समझदार हैं भाभी। अभी मुझे समझ में आ गया कि आप इतनी अच्छी क्यों हैं और आपके पापा मम्मी क्यों कहते थे कि मेरी गुड़िया रानी बहुत समझदार है। भाभी आज तो आपने मेरा घर बसा दिया। बहुत भाभियां होती हैं जो ननद का घर तोड़ती हैं, लेकिन भाभी आप तो दोबारा से मेरा घर बसा दी। आखिर मैं भाभी और बहू किसकी हूँ? हाँ बहू, तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि तूने बेटी का घर बसा दिया। सच में तू बहुत समझदार है। और बहू मुझे भी माफ कर दे, मैं तेरे साथ जो भी अभी तक करते आए, कोशिश मैं अभी यही करूंगी कि तेरे साथ मैं कुछ भी गलत ना करूं। ठीक है माँ जी, कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हर इंसान का अपना अलग अलग नेचर होता है, कोई उसी बात को ज्यादा सोचता है, कोई नहीं सोचता है। ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव होता ही रहता है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।